अस्सलामुअलैकुम एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं जा रही हूँ करेले का भरवा बनाने के लिए। तो करेले को पहले से छील के मेरी खाला ने इसके बीच बीच से निकाल दिए थे ये, और इसको थोड़ा सा बॉयल कर दिया पानी में। ये मुझे परमिला ने बताया था। तो अभी इसके लिए मसाला तैयार करना था, मगर मसाला मेरे पास पहले से ही था। ये अचार का बचा हुआ मसाला था, तो जो अचार में पड़ता है वही सारे मसाले इसमें भी पड़ते हैं, बस इसमें लहसुन नहीं पड़ा था। तो कोई नहीं, मैं बिना लहसुन के ही इसको बना दे रही हूँ। और थोड़ा सा अनियन मैंने काटा है, उसको शामिल कर दे रही हूँ और बढ़ा दे रही हूँ।
हलवे की सब्ज़ी बन गई है, चावल बन गया है और अब मैं लगाने लगी हूँ चपाती। गर्मी बहुत बढ़ गई है, चपाती लगा रही हूँ। साथ में शाम के खाने के प्रिपरेशन के बारे में भी सोच रही हूँ, क्योंकि आज दोनों टाइम खाना बनना है। क्योंकि शाम में बननी है, अम्मी को कबाब खाना है, तो कबाब बनना है। उसके लिए 2-3 तरह के मसाले तैयार करने होते हैं। खड़े गरम मसालों को भून के उनको पीसना होता है। साथ में अनियन को छीलना काटना पड़ता है, तो मतलब उनको एकदम चॉप्ड करना पड़ता है, तो वो चॉपर से करना पड़ेगा। चॉपर को भी मुझे ही धुलना पड़ता है, क्योंकि वो अम्मी से धुलने के लिए या घर में किसी से धुलने के लिए मैं नहीं रख सकती हूँ, वरना ये लोग एक दिन के बाद ही उसको शहीद कर देंगे। मेरे घर में बर्तनों को ये लोग सिर्फ स्टील और तांबे और पीतल के बर्तन इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके सिवा और जो भी होते हैं मेटल या कुछ भी क्रॉकरीज होते हैं, ये लोग इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, तो उसको भी मुझे धुलना पड़ेगा चॉपर को बाहिफाजत। और अनियन काटना और छीलना मेरे लिए एक मुश्किल काम कह सकते हैं, क्योंकि उसकी स्मेल को साथ ही मुझे मतलब काटने छीलने के साथ ही हाथ से, चाकू से, बर्तन से, सबसे मिटानी भी होती है। मुझे अनियन की स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती इसके लिए, तो अभी वहाँ भी दिमाग चला रही हूँ क्या क्या करना है। और एक बात और है कि मैं आज जो कबाब बनेगा वो मटन कीमे का बनेगा, और मैं नॉनवेज छूने में मेरी जान जाती है, अनकुक्ड नॉनवेज छूने में, तो बस वही है, वही सोच रही हूँ अभी। चपाती बनाते बनाते शाम के प्रोसेस को सोच रही हूँ, और साथ में दुकान के बारे में भी सोच रही हूँ। बेटा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपके कौन है? पीएम नाना। कौन है? पीएम नाना। कबाब के मसाले मैंने तैयार कर लिए हैं, और ये है मेरे कबाब के मसाले। ये इसमें है लहसुन, और ये है काली मिर्च, और ये जायफल, थोड़ा सा टुकड़ा जावित्री, थोड़ी सी छोटी वाली मतलब लकड़ी होती है वो, ज़ीरा, और खुश्क धनिया है, बड़ी इलायची है, और इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। सिम पे थोड़ा सा भून लूँगी, और इसमें तेज़पत्ता भी शामिल करूँगी। अल्लाह, ये मसाला मैं पीसने जा रही हूँ। माँ, खुशबू तो वैसे भी लाजवाब आ रही है, मसाले की ही। क्या जादू। मैं इसको बंद कर दूँ, लेकिन सुराख पे थोड़ा सा मैं खोले रहती हूँ, ताकि भाप निकलता है, वरना ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो जाता है, तो मुश्किल हो जाता है पकड़ना, काबू करना इसको। बस हरी मिर्च भी पीस गई है। ये मेरा चॉपर है ना, ये हैवल्स का है, और ये इतना अच्छा चॉपर है कि मैं क्या बताऊँ, इतना बेहतरीन काम करता हूँ। मुझे हैवल्स के ना, जिसे कहते हैं आँख बंद करके यकीन करना, तो हैवल्स के प्रोडक्ट पे आँख बंद करके यकीन करती हूँ मैं। नहीं तो वो नहीं धुलना है, चलो हम धुल देंगे। देखो हमारे कपड़ा पूरा देखिए।
पीछे मिल ही नहीं रहा है। इस प्याज मत लेके जाना क्योंकि प्याज से स्मेल आएगी चारों तरफ जहाँ जहाँ डालोगी, समझे? यहाँ अभी ला नहीं गया हूँ। तो अनियन खाती हो खा के घर पे? नहीं, अनियन कौन खाएगा? ऐसा होता नहीं है कि मैं शाम में घर पे रहूँ अमूमन, और जिस दिन रहती भी हूँ बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, और या तो फिर जिस दिन रहती हूँ बारिश का मौसम होता है या बहुत बिज़ी होती हूँ। मगर आज बहुत ज़्यादा टायर्ड नहीं हूँ, जबकि काम मैंने अच्छा खासा किया है और शाम है और मैं घर पे भी हूँ। तो मैं सोची कि मैं धूप नहीं है तो मैं झाड़ू लगा सकती हूँ, क्योंकि धूप में तो मैं झाड़ू हरगिज़ नहीं लगा सकती हूँ। तो मैं शाम में झाड़ू लगाने लगी। मैंने कहा मैं अपने पूरे छत की सफाई कर दूँ। वैसे तो मैं दीवार वगैरह रोज़ धुलती हूँ और तख़्त को जो छत पे पड़ी हुई है, लेकिन छत पे थोड़े थोड़े डस्ट हो जाते हैं ना, उनको साफ़ करना भी ज़रूरी है, आखिर हमारे घर का हिस्सा है ना। तो मैं सोची आज मैं पूरे छत की सफाई। यहाँ पर अचानक अलविरा आ गई अपनी अम्मा के साथ, क्योंकि इन दोनों लोगों को शाम में तो घर पे आना ही रहता है अम्मी से बातचीत करने के लिए, अम्मी को चाय पिलाने के लिए। तो शोना का पता चला कि अम्मा ऊपर है, तो शोना भाई पता लगाने ऊपर तो उनको लाजमी है कि सब लोग घर में क्या कर रहे हैं, कहाँ पर, और ख़ास तौर से छत की बात है तो शोना तो पता लगाने आएंगी ही शाम में। तो बस क्या था, इन्होंने देखा कि मम्मा झाड़ू लगा रही, इनको ये सब काम बहुत पसंद है। फ़ौरन ये झगड़ा करके मुझसे झाड़ू छीन ली और झाड़ू लगाने लगी। तो खैर, बच्चों को काम सीखना ज़रूरी भी है, करें या ना करें, ज़रूरी नहीं कि वो घर पे रोज़ काम करें ही, बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। तो बच्चे हैं, उनके खेलने का टाइम है ये, बट बच्चों को काम सीखना बहुत ज़रूरी, काम आना चाहिए बच्चों को, और लाजमी है, काम ज़रूरी है, बेटी हो या बेटा हो, और मेहनत कश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेज़ीनेस कभी भी रास नहीं आती है। किसी भी तबके के लोग हों, लेज़ीनेस किसी भी लेवल पे, किसी भी तबके में, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी कंट्री में लेज़ीनेस कभी भी रास नहीं आती कि ना ही लेज़ी पीपल की कहीं जगह होती है। तो खैर, मेरी बेटी मेहनत कश है, बस ये है थोड़ा थोड़ा वो खाला के दुलार प्यार में लेज़ी हो जाती है, वैसे वो मेहनत कश है। तो वो काम करने लगी, मम्मा की हेल्प करने लगी मेरी बेटी, और मेहनत ही क्या करने लगी, उसने बड़े वाले पूरे छत की झाड़ू खुद लगाई है। मैं सिर्फ छोटे वाले छत की लगाई हूँ, और बड़े छत की पूरी सफाई मेरी बेटी ने की, मैंने नहीं करवाया, उसने ज़िद करके ले लिया और कर दिया पूरे छत की सफाई। वैसे शाम बहुत खूबसूरत है।
चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है। एक तरफ चाँद निकल आया है, एक तरफ सूरज डूब रहा है। बहुत खूबसूरत समा है, इतना खूबसूरत समा है कि इसको मतलब बयां करना मुश्किल है। बहुत खूबसूरत समा है। काश इसको बैठ के मैं 2 घंटे एंजॉय कर पाती, शाम हो तो पूरा देख पाती। लेकिन मेरे पास हमेशा एक नेक्स्ट काम मौजूद होता है, जिसके लिए मैं हमेशा रहती हूँ ना कि बेचैन रहती हूँ। चलो अब उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि काम पड़ा रहे और मैं एंजॉय करूँ, ये हो नहीं पाता है। बट अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर मोमेंट को एंजॉय करूँ, किसी मोमेंट को जाने ना दूँ। उम्र जो बढ़ रही है ना तो डर है कि कहीं जाने का दिन नज़दीक ही आ रहा है और जीने के दिन कुछ कम शायद बचे हों, इसलिए एंजॉय कर रही हूँ। हर मोमेंट को करने की कोशिश कर रही हूँ। मगरिब का अज़ान का टाइम हो गया है, तो फिर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी मेहनतकश है और वो हर काम को करना और सीखना चाहती है, और ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे भले ही रोज़ काम ना करें। और वैसे मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी झाड़ू लगाने के लिए लेके नहीं आई थी, क्योंकि नहाने के बाद बच्चे धूल के नज़दीक जाएं मुझे हरगिज़ भी पसंद नहीं है। मगर मेरी बेटी अभी ज़िद करने लगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कर ही देती है। और उसको भी मेरे साथ वक्त बिताने का मन करेगा, वरना अगर उसकी बात ना मानो तो वो भाग जाती है मेरे पास से। और मुझे एक तरफ से ये भी खुशी हुई कि मेरी बेटी मुझसे सीख रही है कुछ, क्योंकि मेरी मम्मी ने बचपन से ही इन कामों को मुझे सिखा दिया था। तो मुझे आज करने में कोई परेशानी नहीं होती है, कोई आलस नहीं आता है, कोई मुश्किल नहीं लगता है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको मैं करना और सीखना चाहती हूँ, और जो अब सीखती हूँ तो मुझे लगता है काश मैं इसको बचपन में सीख जाती। तो इसीलिए मेरी बेटी हर काम को बचपन से सीख ले रही है, अच्छी बात है। वैसे इन कामों को तो मैंने बहुत बचपन से सीख लिया था। वाले हैं और मैं अब बनाने जा रही हूँ कबाब, मटन कीमे की कबाब के लिए सारी तैयारी करने जा रही हूँ। तो सारी चीज़ मसालों को मैरिनेट करके रख दूँगी फ्रिज में। और तब तक मैं अलवीरा के छोटे छोटे खिलौने बहुत सारे रखे हुए हैं, जो कि आंधी की वजह से भी गंदे हो गए हैं और पहले से भी गंदे थे, और मतलब इधर उधर से पड़े रहते एक टब में करके, कुछ एक बास्केट में। उन सबको धुल के सुखा के बास्केट में पैक कर दूँगी और लखनऊ ले जाऊँगी, क्योंकि यहाँ जगह भी नहीं है और लखनऊ में खिलौने भी नहीं है। और आधे से ज़्यादा खिलौने तो अम्मा के घर पे इनके हैं। तो अभी वो काम करना, तब तक इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी और तब तक खिलौने धुल लूँगी। उसके बाद फिर तल दूँगी खालू के लिए, अम्मी के लिए, खाला के लिए। और फिर मैं करूँगी एक्सरसाइज की वीडियो बनाऊँगी एक्सरसाइज। ये मैंने मसाले तैयार करके रखे हैं। ये है अनियन जो मैंने चॉप करके रखे हैं। ये है हरी मिर्ची थोड़ी सी, इसको मैंने पीस के रखी है। और ये पूरे कबाब के मसाले जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है ज़ीरा पाउडर, ये है काली मिर्च नमक पाउडर, और ये है कीमा। मैंने इसको इधर कर लूँ। मैं इन सब चीज़ों से बहुत डरती हूँ, मुझे छूने से भी डर लगता है। क्या करूँ, मैं खाती नहीं हूँ मैं मटन की कबाब बिल्कुल भी।
मैं कुछ भी ऐसा मिक्स करती हूँ बनाती हूँ तो उसके नीचे कपड़ा ज़रूर बिछाती हूँ। तो जो मैट बिछा के मैं चपाती बनाती हूँ वो मैट मम्मी ने धुल दिया है, तो इसलिए मैं इसके नीचे सीनी रख ली हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मैं इसको नहीं रख सकती थी इस बाउल को, इसमें नॉनवेज रखा हुआ है इसलिए। और इस नॉनवेज में अब मैं शामिल करूँगी बेसन। जो लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन होते पसंद करते हैं तो वो लोग तो सिर्फ इसमें कुछ मिलाते ही नहीं है, बेसन वगैरह, या बिल्कुल ज़रा बराबर मिलाते हैं। लेकिन मेरी अम्मी खालिस कीमे का कबाब नहीं खा सकती, तो इसलिए मैं इसको शामिल करूँ। मुझे तो खैर खाना ही नहीं है, इसलिए मैं इसको हाथ से भी नहीं टच कर पा रही हूँ। मगर मुझे एक्चुअली बनाना था व्लॉग और थोड़ा सा शेयर करना था अपनी रेसिपी कबाब की, इसलिए मैं इसमें हाथ डाल रही हूँ। वरना मैं ये कबाब बनाती ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ सोयाबीन या कटहल के कबाब बनाती हूँ। तो खैर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ये बेसन, क्योंकि अम्मी मेरी खा नहीं पाएंगी, खाली कीमे के कबाब को अम्मी नहीं खा सकती हैं। खाला मेरे भी यहाँ बैठी थी और वो चली गई, वो होती तो इसको हाथ से शामिल कर देती हूँ। और इसके नीचे इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ये अदरक लहसुन का पेस्ट। जब ये मसाले में मिक्स हो जाएगा तो मैं हाथ लगा सकती हूँ, उसके पहले नहीं लगा सकती। थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट और शामिल कर दे रही हूँ, और इसमें मैं ये सब्ज़ी मिर्च शामिल का पाउडर शामिल कर दे रही हूँ। पाउडर नहीं, दरदरा पिसा हुआ है। और अब इसमें बचता है कबाब का मसाला और ये ज़ीरा पाउडर, ये काली मिर्च नमक पाउडर, ये शामिल कर दे रही हूँ। इसमें शामिल कर रही हूँ कबाब का मसाला। मेरे पास ये ग्लव्स है, मेरी बड़ी ननद जो है ना वो कतर से लाई थी, या दुबई से लाई थी, पता नहीं, शायद दुबई से लाई थी। तो वो रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ, अलविदा उसको खेल खेल के रख देती हैं। उसको पहन के मैं शामिल कर सकती थी इसको। एक मिनट में लेके मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ मेरा ग्लव्स जो मेरी ननद लाई थी। ये मैंने काली मिर्च पाउडर मिक्सा है ना, वही इसमें प्लेट में था। थोड़ा जीरा पाउडर, वैसे तो जीरा इसमें मिक्स है, लेकिन थोड़ा सा जीरा पाउडर और शामिल करने से अलग टेस्ट आ जाता है। और थोड़ा सा काली मिर्च नमक शामिल कर दे रही हूँ। अब हाथ लगाना ही पड़ेगा। मैं इसमें मज़ीद काली मिर्च नमक पाउडर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि चटपटापन आ जाए। मैंने मिर्च उसमें तो कम ही लिया था। अभी आई है अपनी अम्मा को ढूंढ के, इसकी अम्मा मिली नहीं, तो ये अब मेरे पास आई है। और देखिए मेरा गन। हाँ ठीक है। लाइटर को कब से अभी इनका हैंड वाश, क्योंकि उनको मेरे बिस्तर पे अब जाना टीवी देखने के लिए, तो इनका हैंड वाश बोली वो कर लो, फीट वॉश कर लो, फिर इनको क्रीम लगा दो, क्योंकि रूखा हो जाता है धुलने के बाद। अगर आप कुछ लगाओगे नहीं स्किन पे तो स्किन रूखी हो जाएगी, इसलिए इनको क्रीम लगा
खा दे रही हूँ। और उसके बाद अब ये लेट के आराम से देखे, जो कहोगे वो खा भी लो, बना भी लो। हैंड लाइए। मेरा एडमिशन ना अब मम्मा आके लखनऊ से आने के बाद होएगा। हाँ, वो भी किड्जी में होगा, है ना? कि नहीं, किड्जी क्या नाम है उसको? मेरे को नहीं जाना है मम्मा। हाँ, वो सेंट जेवियर्स डिज्नी में होगा। और डिज्नी जूनियर किस उस कार्टून का नाम था? चलिए अब जाइए, किसी फेस पे भी क्रीम लगा लीजिए, जाइए बैठिए आराम से, लेट के टीवी देखिए। चलिए चलिए, आप लेट के, हाँ ट्यूब वाली लगा लीजिए और लेट के टीवी देखिए आराम से, ठीक है? मैंने मिक्की माउस लगाया डिज्नी जूनियर। वो तो आप नंबर जानती ही हो। 6। एसी भी ऑन कर दो। हाँ। एसी आप रिमोट से ऑन कर ले, मैं रिमोट नहीं छूऊंगी क्योंकि मेरे हाथ में क्रीम लगी है आपकी ना। कौन सा नंबर है? 20 का बटन ना। अब पता नहीं, मुझे याद नहीं, आप देख लो। और लिख के तो रख दिया था आपके उसमें, कहाँ गया? इसी का कहाँ लिखा था? ये एसी का नहीं, इसमें एसी का तो बीच का बटन दबा देना। वो सोना मेरी चला रही है गाड़ी। और इससे बड़े हाँ, शुक्रान गुल और इसमा डॉल के साथ। शुक्रान गुल का नाम परिगुल्ला। नहीं नहीं, उल्टा क्यों रखना है? शुक्रान गुल के साथ में चला रही है गाड़ी। और इसकी अम्मी पढ़ रही है नमाज अपने कमरे में, और इसकी अम्मा खाला स्टोर रूम में कुछ रख उठा रही है। इसकी अम्मा खाला स्टोर रूम में कुछ काम कर रही हैं, और मैं जा रही हूँ अब कबाब तलने के लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे करना है एक्सरसाइज के लिए वीडियो। और अलविदा का खिलौना अगर रात में या तो धुलूंगी 12 बजे के बाद, या तो फिर अब कल फिर। बाकी खत्म। अब मेरे कबाब तैयार होने लगे, यूं यूं। अम्मी चाय पीने जा रही है, अम्मी को चाय के साथ कबाब दे दें। उनके नाना के लिए, मतलब मेरे खालू के लिए कबाब तल दूँ, खाला के लिए तल दूँ मैं। और उसके बाद में जाके कुछ अगला काम, ये अगला काम इसके बाद तैयार रहता है। अगले काम की लिस्ट तैयार रहती है। इसके बाद कौन सा काम है? खाला लो। शाम के टाइम में अब हम दोनों लोग, ये चाय तो पीने का मन नहीं था, तो ये सेवई खा रहे हैं लच्छे वाली। हम दोनों लोग सेवई एंजॉय कर रहे हैं। और सोना ने डिनर कर लिया है, करेला भरुआ और चपाती। और मैं और मेरी खाला सेवई खा रहे हैं, दूध वाली। आप दूध वाली सेवई बनाइए, इसमें चाशनी नहीं डाली है।